देखो पैदल चल के आ रहे हैं, पर धीरे धीरे ये कि अभी इनकी लाठी है जो वो भी छूट जाएगी और कुछ दिन बाद में बिल्कुल अब ये बिल्कुल भाग भाग के चला करेंगे। है बाबू जी, ठीक है? देखो जी, हाँ, उम्मीद तो यही है कि हम थोड़ा पहले जैसे ही चलें भाग के। नमस्कार साथियों, जैसे पहले मैंने अभी आपको सरदार सिंह की कहानी बताई थी, इसी प्रकार से मेरे एक नए साथी रामपाल जी, जिनकी मेडिकल पॉलिसी अभी हमने 2 साल पहले करी थी, अभी उनके पैर का ऑपरेशन हुआ है। उनकी जो केस स्टडी के बारे में भी मैं आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन कराऊंगा मिस्टर रामपाल जी से। तो आज हम जा रहे हैं रामपाल जी के घर पर, तो आगे की जानकारी उनके साथ शेयर करेंगे। नहीं ठीक है, अपना देखो ऐसा है कि अपने और कहाँ जा रहे थे और रामपाल जी से पूछते हैं कि अभी इनकी क्या कंडीशन है। अभी इनका 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था आर्टेमिस हॉस्पिटल के अंदर, और जो कि पिछले काफ़ी समय से बड़े परेशान थे। लगभग 2 महीने से इनको दिक्कत थी और ये प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे। अचानक से इनको ये इतनी बड़ी समस्या इनको हो गई। और अभी बात करेंगे रामपाल जी से हम ऑपरेशन के बारे में। कैसे क्या कुछ ऑपरेशन था आपका? ऑपरेशन पैर का था जी, ये नस ब्लॉक थी। देखा पैर का दिखाना जी, कहाँ पर नस ब्लॉक थी, इसमें जो है बाईपास सर्जरी हुई है। अच्छा, तो मैं चल फिर नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, और रात में भी मैं सोता नहीं था, बैठा रहता था ऐसे ही। अब ये जो डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किया है, इसमें जो बाईपास सर्जरी, तो इससे अब थोड़ा आराम मिला है। अब और देखता हूँ कितने आराम मिलता है इसमें। तो आपकी जो नसों को इनको बाईपास करके हाँ जी। जो नसों में ये गंदगी भरी हुई थी, ये जो पूरी नस आपकी इनकी ब्लॉक हो गई थी, तो डॉक्टर ने इन सारा ये कचरा सारा अंदर से निकाल के अब इनका बाईपास इनका कर दिया है। तो जिससे कि अभी इनको भविष्य में, डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि इनको दिक्कत ना हो, और हम भी ये चाहते हैं कि भविष्य में कोई दिक्कत इनको ना होए। हाँ जी। तो आपकी पॉलिसी कितने समय से चल रही है आपकी? ये 30वीं साल चल रही है जी मेरी पॉलिसी। मतलब 2 साल प्रीमियम भर के 3रा साल आपको हो गया आपको। तो पॉलिसी को क्या हमेशा हमें रिन्यू कराना चाहिए टाइम पर? रिन्यू कराना चाहिए जी टाइम पे। मैं एक बार अभी पैसे के चक्कर में जो थोड़ा सा ढीला पड़ गया, मतलब उसमें मैंने कराई नहीं थी। फिर हमारे भतीजे ने जो कराई है पड़ोसी की, इसे करा लो ये ठीक रहेगी, तो मैंने फिर कराई है वो। तो इसलिए मतलब मुझे फ़ायदा मिल गया इसका। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे आपने पिछले 2 साल से कोई क्लेम नहीं लिया, हाँ जी, लेकिन कई बार मन में भी आता है कि हमने क्लेम तो लिया ही नहीं है, हाँ जी। चलो पॉलिसी को तोड़ दे, क्या फायदा? नहीं, उसका तो तोड़ने का फ़ायदा नहीं है जी, कोई कराने का फ़ायदा है। कभी भी भविष्य में मतलब कोई ज़रूरत पड़ जाए तो काम आ जाती है। बाकी तोड़ के क्या करोगे, पिछला तो बेकार गया वो, जो पैसा भर दिया आपने। तो अभी जो ये सर्जरी कौन से हॉस्पिटल में कराई आपने? आर्टेमिस में कराई जी। डॉक्टर कौन थे वो? वो सुशांत श्रीवास्तव। हाँ। अच्छा, तो सर्जरी इन्होंने बढ़िया तरह से करी है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है डॉक्टर का। हाँ जी। तो ये जो स्टार हेल्थ कंपनी से पॉलिसी कराई आप लोगों ने, हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा स्टार हेल्थ का? स्टार हेल्थ का बढ़िया हो रहा जी। हमारे जो एजेंट है उन्होंने जो बहुत इसमें वो हमें मदद करी है जो क्लेम पास कराने में, और हमें क्लेम मिल गया, हमारा काम हो गया ये। तो और लोगों को क्या एडवाइज करोगे कि पॉलिसी में बीमार होने से पहले करवा लेनी चाहिए, जब हम ठीक हों तब पॉलिसी करा लेनी चाहिए? हाँ, ठीक हो जब भी पॉलिसी करा लेनी चाहिए जी, बीमार होने से पहले ही। अभी आपकी कितनी उम्र होगी जी आपकी? मेरी 57 साल हो गई। 57 साल हो गई। हाँ जी। और पूरा दिन की दिनचर्या क्या रहती है आपकी? मेरी पूरे दिन की दिनचर्या घूमना फिरना, थोड़ा बहुत काम करना, ये मतलब जो है यही रहती है। बाकी जो है मेहनत तो काफ़ी करते हैं हम भी, पर अब जब से दिक्कत आई है पैर में, जब से थोड़ा। आप कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी करते हो क्या? तो आप क्या कहोगे कि आपने भी अपनी जैसे पॉलिसी करवा रखी है, और पॉलिसी जैसे एजेंट के थ्रू करानी बेटर होती है, या जैसे ऑनलाइन पॉलिसी, जैसे आज पॉलिसी बाजार है? ऑनलाइन तो सर करा लेंगे, ऑनलाइन पे सुनने वाला कौन है? कोई दिक्कत आ जाए तो फिर सुनने वाला कौन है? हमारा ये क्लेम पास कराओ मत कराओ, कौन करा देगा? कोई नहीं, किससे कह लेंगे? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अगले साल दूसरा कराना पड़ेगा। किसी ऐसे सही बंदे से कराओ ना, जहाँ से डांट ठोकर कह भी दे हमारा क्लेम पास करा दो सर। अच्छा, तो एजेंट की क्या भूमिका रहती है क्लेम पास करने में? बिल्कुल रहती है सर। तो एजेंट की ओर से क्या सपोर्ट मिली आपको? फ्रॉड करने वाले तो बतेरे बैठे हैं सर, कहीं से करा लो, अच्छा, पैसे ले लेंगे, करके दे देंगे साहब के ना, जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं। नहीं, पॉलिसी ऐसे नहीं होती है, लेकिन पॉलिसी असली होती है।
पर लेकिन बहुत छापने सारे वाले- लोग ऐसे रहते हैं सर, लेकर रख देंगे, फिर छुट्टी हुई पैसे अपनी जेब में लगा दिए, दे दिए कागज छापे। तो ऐसे बंदे से कराओ ना जहाँ जिसको जानते भी हो, क्लेम पास कराने में कोई दिक्कत ना हो, जो पैसा भरे हमारे काम तो आए वो। तो आप कितने समय से पॉलिसी करा रहे हो अपने एजेंट से लगातार? हम अपने एजेंट से कम 10 साल होगी। और बाबूजी की पॉलिसी पिछले लगभग 3 साल 3 साल से चल रही है आपकी पॉलिसी ना? हाँ जी। हाँ जी। तो स्टार हेल्थ में कहीं कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमने इंश्योरेंस को ऐसी जरूरत पड़ी है कहीं कराने की, तो हमारा टाइम पे पास हो गया, कोई ऐसी हमें दिक्कत आई नहीं किसी प्रकार की भी। स्टार हेल्थ के बारे में बाबूजी कुछ लोग कहते हैं कि स्टार हेल्थ कंपनी क्लेम नहीं देती है और स्टार हेल्थ कंपनी बढ़िया क्लेम दिक्कत करती है। देखो ये तो सभी करते हैं, पैसे मतलब देना पड़ता है, जब सारी छानबीन करते हैं, सभी करते हैं, इसमें क्या है। तो एजेंट के अकॉर्डिंग हमें सारी सलाह के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जैसे अपने अकॉर्डिंग। जैसे आपने पिछले 2 साल में हाँ जी। तो आपको खांसी जुकाम बुखार हाँ जी। भी, टाइफाइड भी हुआ होगा, हाँ कुछ और भी दिक्कत हुई होगी, क्या कभी आपने पहले कोई छोटा मोटा कोई क्लेम लिया पॉलिसी से? नहीं जी, कोई क्लेम नहीं लिया हमने। तो आपको क्या लगता है, ये जो छोटे क्लेमों में पॉलिसी का फायदा लेना चाहिए या फिर बड़े क्लेम जब हो जाए नहीं, उस समय? छोटे क्लेम उनमें फायदा नहीं लेना चाहिए इनका, क्योंकि 2-4 हजार खांसी जुकाम में तो कोई जरूरत होती नहीं है। कोई जरूरत नहीं है इतने। तो इसमें फिर भाग दौड़ में भी जो आप लगा दोगे तो इसमें बड़े ही उसमें क्लेम लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर एक हिसाब लगाया जाए तो अगर 20 साल में जो एक ही झटके में कंपनी उतना क्लेम दे देती है? हाँ जी, वो तो हम जाएंगे किस्तों में देते रहेंगे, एक बार इतना दे दिया इतना दे दिया, वो एक टाइम में इतना आ जाएगा कि हम उस टाइम हो सके हमारे पास पैसा ना हो, ऐसी दिक्कत अचानक हो जाए 1 सेकंड की, कोई पता नहीं टाइम खराब कब आ जाए। देखिए, मैं आर के जांगड़ा सभी लोगों को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब हमें, लेकिन हमें मेडिक्लेम पॉलिसी उस समय करानी होती है जब हम स्वस्थ हों और भविष्य में आने वाली समस्याओं से बचने के लिए हमें पॉलिसी कराना होता है। ऐसा कोई भी परिवार नहीं होता कि जिनके पास में बीमारी के लिए कुछ पैसा रखा हुआ है घर में, नहीं कि अचानक कोई बीमारी हो जाए। नहीं जी, कोई पैसा नहीं रखा हमने, लेकिन हमें तो बस इस पे ही पूरा विश्वास था कि भाई अब तो जो कंपनी ही जो भी कुछ करेगी। तो बीमारी के लिए हमेशा मेडिकल पॉलिसी में एक छोटा सा अमाउंट जाता है और वो अमाउंट हमें भविष्य में एक बड़े अमाउंट के रूप में हमें वापस मिल जाता है। इसलिए सभी लोग अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी कराएं और अपने जो भी जानकार एजेंट हों, जिनको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, उनके थ्रू पॉलिसी कराएं, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और अगर दिक्कत हो तो जो आपका एजेंट होगा ना, वो कंपनी से आपके लिए फाइट करेगा और हर संभव कोशिश करेगा कि आप लोगों को क्लेम मिले। ठीक है, आगे भी हम इस प्रकार की जानकारियाँ देते रहेंगे। और डॉक्टर साहब भी काफ़ी जैसे और लोगों की पॉलिसी कराते रहते हैं और डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि जी पॉलिसी कराते रहो, मेडिकल पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है जी, और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को अभी रामपाल जी अपना ऑपरेशन होने के बाद में अभी हमें छोड़ने के लिए अभी देखो पैदल चल के आ रहे हैं, पर धीरे धीरे ये कि अभी इनकी लाठी है जो वो भी छूट जाएगी और कुछ दिन बाद में बिल्कुल अब ये बिल्कुल भाग भाग के चला करेंगे। है बाबू जी, ठीक है? देखो जी, हाँ, उम्मीद तो यही है कि हम थोड़ा पहले जैसे ही चलें, भाग के दौड़ के। नहीं, अब आप वही है कि डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है कि ज़्यादा से चलोगे आप उतना ही बढ़िया रहेगा। हाँ जी। तो रेस्ट करने के लिए नहीं बोला होगा आपको? नहीं, रेस्ट करने के लिए नहीं बोला जी, ये बोला कि जितना जल्दी चलने शुरू हो जाओगे ना उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, पैर खुल नहीं, जाएगा, चलो ठीक है नहीं तो जी, जाम हो अब जाएगा। आप रेस्ट करो, अब हम चलते हैं। अच्छा जी, ओके जी, जय श्री राम जी।